हेलो दोस्तों, ये कहानी है सन 1970 के समय में उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जहां की सरकारी दवाखाने में हाल ही में एक नए डॉक्टर ट्रांसफर होकर आए थे। डॉक्टर विजय यूं तो पास ही के गांव से ताल्लुक रखते थे, जहां आज भी उनकी पुश्तैनी जमीन और घर था, लेकिन अब वहां डॉक्टर विजय के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता था। इस गांव का नाम था सिरसापुर। क्षेत्रफल के हिसाब से ये एक बड़ा गांव था, जिसकी आबादी ज़्यादातर गांव से काफ़ी ज़्यादा थी। इसी कारण इस गांव में एक सरकारी दवाखाना भी था, जहां डॉक्टर विजय की हाल ही में पोस्टिंग हुई थी। विजय के रहने खाने का इंतज़ाम गांव के प्रधान जी ने उसी दवाखाने के बराबर में करवा दिया था, ताकि डॉक्टर विजय को किसी तरह की असुविधा ना हो। एक रात किसी ने डॉक्टर विजय के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अंधेरी, सर्द और कोहरे से ढकी हुई रात और गांव में बिजली का अभाव। डॉक्टर ने जैसे तैसे दरवाजा खोला तो देखा उनके दरवाजे पर मोटा सा कंबल ओढ़े एक आदमी खड़ा है। उसने डॉक्टर विजय से कहा कि वो इस गांव का ही निवासी है और उसकी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। यदि उसका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो उसका बचना बेहद मुश्किल है। विजय चूंकि एक मददगार किस्म का व्यक्ति था, इसलिए वो उस आदमी के साथ उसके घर चलने को तैयार हो गया। रास्ते में वो आदमी उसे बार बार अपने साथ आने के लिए धन्यवाद दे रहा था और अपनी बीवी की बीमारी के बारे में विस्तार से बताए चले जा रहा था। विजय केवल उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए चला जा रहा था, क्योंकि वो एक अंधेरी रात थी और विजय यहाँ नया आया था। जहाँ जहाँ जिन जिन रास्तों पर वो आदमी उसे गाइड कर रहा था, वो बस उसी के पीछे पीछे उसे फॉलो कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों गांव के एक कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। वो आदमी कब्रिस्तान के अंदर की ओर जाने लगा, लेकिन डॉक्टर यहाँ आकर रुक गया। उसने उस आदमी से पूछा कि ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि उसका घर इसी कब्रिस्तान के पीछे की ओर है और अगर हम कब्रिस्तान के अंदर से होकर जाएंगे तो जल्द ही वहां पहुंच सकेंगे। उसने इतना कहकर एक बार फिर डॉक्टर को उसकी बीवी की हालत के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, वरना उसकी बीवी को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर विजय थोड़ा संकोच में तो था, लेकिन किसी की जान बचाना इस समय उसकी सबसे पहली प्राथमिकता थी। उसने हिम्मत बांधते हुए कब्रिस्तान से होकर जाने का फैसला किया। इस पूरे रास्ते में लगातार बोल रहा वो आदमी कब्रिस्तान में घुसते ही बिल्कुल शांत हो गया और पूरे रास्ते में बस यही एक जगह थी जहां दूर एक लैंप पोस्ट जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी उन दोनों तक पहुंच रही थी। यहाँ पहुंचकर डॉक्टर ने अपना डर दूर करने के लिए उस व्यक्ति से बात करना शुरू किया, लेकिन अब वो डॉक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करने लगा। तभी डॉक्टर को एहसास हुआ कि उस आदमी के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की तो कई कोशिशों के बावजूद वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसके चेहरे के पास गहरा अंधेरा ही नजर आ रहा था, मानो उसका कोई चेहरा ही ना हो। उस हल्की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि मानो उस आवाज़ का कोई शरीर ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में कपड़े लटके हुए हैं। यह देखकर विजय की हालत खराब थी। वो जो कुछ भी देख रहा था, उसे देखकर विजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक ही जगह पर थिड़क सा गया। उसके पांव ना तो आगे बढ़ रहे थे और ना ही वो पीछे जा पा रहा था। हिम्मत समेटते हुए विजय ने उस साये से कहा कि वो कुछ ज़रूरी दवा और सामान घर पर ही भूल गया है, उसे वापस जाकर उन दवाओं को लाना होगा। दरअसल वो किसी भी बहाने से जल्द बस वहाँ से निकल जाना चाहता था। उसे अब आने वाले खतरे का आभास हो चुका था, लेकिन वो साया लगातार ये जोर दे रहा था
कि वो उसके साथ उसके घर चले उसकी बीवी के इलाज के लिए। जैसे तैसे डॉक्टर वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो उस कब्रिस्तान से दूर जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वो साया उसके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ अभी भी उसका पीछा कर रही थी। डॉक्टर पर उस रात की घटना का गहरा असर हुआ था, जिसकी वजह से अगले कई दिनों तक सरकारी दवाखाना बंद ही रहा। एक दिन जब अचानक गांव से मुखिया की तबीयत खराब हुई और उन्हें दवा की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर को मजबूरन दवाखाना पहुंचना पड़ा। मुखिया ने डॉक्टर से उसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर विजय को लग रहा था कि उसके साथ हुई घटना लॉजिक से परे थी और उसकी इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है। इसी वजह से उसने मुखिया की बातों को गोल मोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुखिया के कई बार जोर देकर पूछने पर डॉक्टर से मुखिया को अपने साथ हुई घटना के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ा। डॉक्टर विजय की बात सुनकर मुखिया कुछ गंभीर हुआ और डॉक्टर को अगले दिन उसके घर आने को कहा। अगले दिन डॉक्टर विजय मुखिया के घर पहुंचा और वहां जाकर मुखिया जी को सारी घटना विस्तार से बताई। डॉक्टर की सारी बात सुनने के बाद मुखिया अपनी जगह से उठे और अलमारी से कुछ कागज निकाल कर डॉक्टर के सामने रख दिए। डॉक्टर के पूछने पर मुखिया ने बताया कि ये उन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स और एफआईआर हैं जो उससे पहले इस गांव की दवाखाने में आए थे, लेकिन फिर अचानक एक रात कहीं गायब हो गए और वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। ऐसी ही और भी मिस्ट्रीज आज भी दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें आगे भी हम और आप मिलकर तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अलविदा।